Okay. Sairam, dear children, we are going to start today's maths class. Let us pray to God for the success of the class. Let us do Omkar 3 times. All of you join your hands and close your eyes. Om. Sairam, dear children, first of all, today in this class, I shall 20 marks data handling project. आपका 20 मार्क्स का जो डाटा हैंडलिंग का प्रोजेक्ट है उसके स्टेटस बताती हूँ। इसका मतलब जो बच्चे का प्रोजेक्ट मुझे मिला नहीं है, सुनिए ध्यान से, जिसका प्रोजेक्ट मुझे मिला नहीं है उनका नाम मैं बताती हूँ। और मेरे सामने अनुज दिख रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा डिविएट कर रही हूँ। अनुज, अनुज एक बार, हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट का सिर्फ 5 मार्क का पार्ट किया है, बाकी पूरा छोड़ दिया है। ऐसा क्यों छोड़ दिया है? आपको 5 नंबर देना पड़ेगा ना अनुज? हाँ, फिर से भेज दिया बाकी? हाँ, मैम भेज दिया। ऐसा क्यों भेजा था 5 नंबर का बाकी? मैम पहले एक और बार बना के भेज दिया दूसरा वाला। अच्छा, रात को भेजा है? यस मैम। ओके 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 ओके। When I opened your my personal window of yours, तो मुझे बस 5 नंबर का बार ग्राफ वाला पार्ट दिखाई दिया था। ओके, then I gave you a message. ओके, आपने किया तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड। ओके 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 बेटा, ओके, देन भेजा है तो ओके, क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊंगी इसलिए अनुज को देखते ही बताया। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग रीडिंग। आदित्य यस और नो बोलूंगी। यस मतलब मिल गया, नो मतलब नहीं मिला। ठीक है, आदित्य यस, आयत नो। आयत है क्लास में? आज एक बार सबसे मिलके मैं बात करूंगी। आयत, आयत है? आदित्य देखकर नो। हाँ, आयत को किसी से बात कर रहे तो बता देना, ठीक है? ओके, अद्रिता यस, ऐश्वर्या नो, अक्षर नो, अमित नो, अनिकेत नो, अनुज नो, आरव यस। ये यहाँ तक जो नो बोला अनुज तक, अनुज सॉरी, अनुज का नंबर मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो एक ही पार्ट किया था। आज मैं करूंगी अनुज। और ये जो ऐश्वर्या, अक्षर, अमित, अनिकेत, इनका कोई जानकारी है आप लोगों को? कोई भी क्लास में नहीं आ रहा ये लोग? नो? ओके, then there is no problem. Okay, Arav yes, Aryan yes, आयुष, मीना, ब्रिजेश, दीक्षा, हार्दिक, ये 4 लोगों का नो है। मैंने सब क्लास आयुष, हार्दिक और ब्रिजेश और दीक्षा। हाँ, आयुष क्लास में है अभी? आयुष, मीना? यस मैम है। आयुष, मीना है तो एक बार यस बोलिए। आयुष, मीना, ये दिख रहा है ना? आयुष, मीना, आयुष, मीना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है आपको एंटरटेन करने के लिए। आपने कैमरा भी ऑन नहीं कर यार दिख रहा है ना? आयुष, मीना दिख रहा है, बोल नहीं रहे। ठीक है, आयुष, मीना का प्रोजेक्ट मेरे पास आया नहीं है, व्हाट्सएप में भी मैंने मैसेज दिया है, और अब आपकी मर्जी है करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और ब्रिजेश और दीक्षा, आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों का प्रोजेक्ट मेरे पास क्यों नहीं आया? एक बार बताइए। दीक्षा, दीक्षा, ब्रिजेश, बताइए बेटा क्या बात है? ये दोनों रेगुलर क्लास में आता है। दीक्षा दिख रही है मुझे, बताइए, माइक ऑन कर दीजिए और बोलिए क्या प्रॉब्लम है? दीक्षा या ब्रिजेश? मैम मैं आज शाम तक भेज दूंगी। क्या आपने भेजा क्यों नहीं? डेट भी निकल गया, लास्ट डेट वाज 28, टुडे इज 30। क्या हो गया था? क्या प्रॉब्लम था दीक्षा? बोलिए। लास्ट डेट से कोई मतलब नहीं है आपको? हाँ, बताओ। आपका रिटर्न एग्जाम है 28 को, तो आप 30 को एग्जाम लिखने जाओगे अपने मर्जी से? हाँ,
और दीक्षा, आपका भाई कहाँ है? ब्रिजेश, ब्रिजेश से बात करवाइए मैम मैं आज जल्दी से बेटा। भेजूंगा। अच्छा, आप लोगों को स्पेशल इनविटेशन की कमी है क्या? हाँ, अलग से मैडम बुलाएगी, कब करेंगे? हाँ, अब मैं नहीं बोलूंगी ये बात आपसे। ओके, हार्दिक प्रेजेंट है? हार्दिक, हार्दिक गुर्जर दिख रहा है अटेंडेंस में? यस मैम। हार्दिक, यस है तो यस बोलो। हार्दिक, यस यस मैम। हाँ हार्दिक, आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है। आपका पर्सनल विंडो पे मैंने मैसेज भी डाला है, प्रोजेक्ट नॉट सबमिटेड। अब आपकी मर्जी क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट जी, हर्षवर्धन, यस। जीत नो, कार्तिक नो, मनीष नो। ये लोग तीनों क्लास में आ रहे हैं क्या? कोई ना कोई क्लास में जीत, मनीष और कार्तिक? मैम मनीष और कार्तिक तो नहीं आते मैम, जीत एक मैम दो बार जीत बस आता है। एक जीत दो वो बार टाइम है। टाइम करके चला जाता है, आता है और जाता है, बस उतना ही है। ओके, यस। मोइन, यस। नक्षत्रा, यस। नंदिनी, नंदिनी ने मेहरबानी की, कल मुझे बताया, मैं कल भेजूंगी। नंदिनी कहाँ है? मैम नंदिनी यही है क्लास में। हाँ, ये यही बात है। ओके, निशांत, निशांत क्वेश्चन मांग रहा है घर में बैठ के। निशांत है क्लास में? मैम है। निशांत को मैंने बोला था क्लास अटेंड करो पहले। निशांत कहाँ है? एक बार वीडियो ऑन करके मेरे सामने आ जाए और बात कीजिए मुझसे। निशांत, यस बोलिए। निशांत, निशांत, नंदिनी तो आ गई है। नंदिनी, नंदिनी, यस मैम। आपको मैं स्पेशल यस इनविटेशन मैम। दे रही हूँ, मेरे लिए आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, ठीक है। मैम भेज सेंड कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। घर पे आके इनवाइट करना पड़ता है, हैं? ओके, अब दूसरा जो निशांत है, वेर इज निशांत? एक सेकंड दूंगी निशांत के लिए, अगर सामने नहीं आ रहे तो मैं छोड़ दूंगी। निशांत, ओके, निशांत ने भी सबमिट नहीं किया है, वो बार मैम बार मुझे व्हाट्सएप पे चैट बॉक्स में मुझे, नहीं नहीं, वो व्हाट्सएप पे और चैट बॉक्स में सेंड कर रहा है। और तुम सेंड जितना भी करना है करो, मेरे सामने बात नहीं किया तो मैं को कुछ नहीं करूंगी। ओके, नेक्स्ट, इतना क्या बनना है? इतना क्या बनना है आपको? मैम आपने आज भी डाला था डाटा हैंडलिंग। हाँ, डाट दोबारा, फिर रात को ये देखकर फिर मैंने क्वेश्चन दोबारा से, निशांत धाकड़ वो नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ओके, मैंने फिर व्हाट्सएप में डाला है, तब भी, अब फिर से मैंने डाला, कल रात को क्वेश्चन दोबारा से सेंड किया है, जिसको देखना है वो देख सकते। ओके, पीहू, यस। सलोनी, सलोनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आज मैं चेक करूंगी सलोनी। और संकल्प, संकल्प क्लास में है? संकल्प, मैम संकल्प नहीं है। संकल्प पता नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, संकल्प कुछ नहीं कर रहा है। संकल्प को मैंने नंबर नहीं दिया। शौर्या, यस। सृष्टि, यस। तनी, सॉरी, तानवी, यस। विकास, यस। यशमित, यस। और त्रिनंजय, त्रिनंजय इधर कहीं मैंने देखा था, त्रिनंजय इज देयर, अभी लीव कर दिया होगा, मैं पकड़ रही हूँ ना एक एक को। मैम यही है। त्रिनंजय इज हियर इन द क्लास, ये अभी थोड़ी देर पहले था। Okay, let him go. He has also not submitted. Then यशवंत, यशवंत है? यशवंत, यस मैम। यशवंत बेटा मेरे सामने आ जाओ। यशवंत, बात करो यस मैम। मुझसे। यस मैम। यशवंत, 20 नंबर यस का प्रोजेक्ट है, कल रात को भी क्लास ग्रुप में दोबारा मैंने डाला है क्वेश्चन, ठीक है। ओके 20 मैम। नंबर का प्रोजेक्ट है, आज ही करके आप भेज दीजिए, नहीं तो आपका ऑप्शन लग जाएगा ओके मैम। रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है। ओके मैम। अब आपको समझ में आया ना, किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है? यू गॉट एन आइडिया? जिसने भी किया है मैम आपको नंबर मिल गया ना? ऐसा कोई है सेंड होने के बाद भी मैडम ने देखा नहीं, 9 बता दिया, ऐसा कोई है तो अभी जल्दी बताइए। वह मुझे रबर मिल विकास, गए। है? नंदिनी को कहाँ से नंबर मिलेगा? नंदिनी, प्रोजेक्ट वह कब दिया था? प्रोजेक्ट कब दिया था? 22 को। सबमिट कब करना था? 28 को।
कल मैंने आपको इनविटेशन स्पेशली भेजा, अब आपने तुरंत बना के कुछ भेज दिया होगा, तुरंत देखना जरूरी है क्या? बताइए, मेरा वही काम है, नंदिनी का प्रोजेक्ट देखना। यही काम है। ओके। और विकास ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है, बहुत गंदा प्रोजेक्ट, मार्क भी वैसे दिया है। ठीक है, जब मार्क मिलते हैं ना, आप मत बोलना कि मैंने भेजा था तभी अच्छा नंबर नहीं आया। ठीक है, प्रोजेक्ट आप एक बार उठा के देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। सेम सृष्टि के साथ भी हुआ, सृष्टि ने इतना गंदा बनाकर भेजा था। सृष्टि कल मैंने नाम बुलाया तो आ भी नहीं रहती सामने, पर सृष्टि आपके लिए एक लेसन है। आप देखिए, पहले का काम देखिए, बाद का काम देखिए, इतना टैलेंट आपके अंदर है, तो आप वो टैलेंट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे से करोगे तो अच्छा बन जाएगा। ठीक, सृष्टि माइट हैव अंडरस्टूड। ओके, अब अनुज को कुछ पूछना है मुझसे। अनुज, अनुज। मैम कल रात को 10 मार्क्स का भेज दिया था। 10 मार्क का भेज दिया, और पहले 5 का भेजा, 15 का भेजा, अब 5 मार्क का कब भेजोगे? मैम वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो शायद ही भेज पाऊँ। अच्छा, आपको कल रात को क्लास ग्रुप में पूरा क्वेश्चन दोबारा डाला है, ब्रैकेट में 5 मार्क करके, अच्छे से एक बार देखो ना। ऐसे मुझे बारी बारी मैम मैं एक और बार से टुकड़े टुकड़े में नहीं भेजो, एक साथ भेजो, मैं 10 बार नहीं खोल सकती बेटा। सबमिट करो, जो कर रहे हैं एक बार करो, ये नहीं कि बार बार करो, नहीं करो बार बार, कितने बार देखूंगी मैं? मैम संकल्प आ गया। संकल्प आ गया, मैंने देख लिया। संकल्प, संकल्प वीडियो ऑन कर दीजिए, माइक ऑन कर दीजिए। आपका चेहरा भी दिखाइए जरा। संकल्प, मैथ्स का 20 नंबर का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाकर भेजा है ना? हाँ, आप अपना मम्मी को जरूर दिखाना एक बार, मम्मी को दिखा के बताना ये मेरा मैथ्स का 20 नंबर का प्रोजेक्ट है। मैं 4 नंबर भी नहीं दूंगी उसमें। मैंने ये सुना है हर सब्जेक्ट में ऐसा काम करता है, बहुत लापरवाही और बहुत आलस बन गया है, आलसी बच्चा। ये मत सोचो कि मैडम को दूसरे सब्जेक्ट का जानकारी नहीं है, मेरे को समझ में आया कि हर सब्जेक्ट में ये काम है, बहुत आलसी बच्चा बन गया है, और इतना गंदा प्रोजेक्ट किसी ने भी नहीं भेजा। ओके, वो 4 नंबर का भी लायक नहीं है बेटा। चाहिए तो आज दोबारा अच्छे से पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजो, तब और मुझे बता दो मैंने भेज दिया, तब मैं देखूंगी। आप 5th के बच्चे हो, छोटे थोड़ी है। संकल्प, आपका प्रोजेक्ट देखकर मुझे रोना आया, बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा कि ये कोई प्रोजेक्ट होता है। आप खुद एक बार और खोल के देखिए, एक और बार खुद खोल के देखिए, 20 नंबर लायक का प्रोजेक्ट है क्या आपका? एक बार देखिए, उसको पूरा जरूर उसको दोबारा से कर लीजिए अच्छे से, और इसके बाद आप दोबारा भेजिए और मुझे फोन करके बताइए मैंने भेजा है, तब मैं देखूंगी। ठीक है? ओके, ओके, दिस इज टू मच फॉर यू, गॉट एन आइडिया ना, किसका प्रोजेक्ट मिला किसका नहीं मिला। ओके, 10-12 मिनट स्पेंड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सब हर एक को कांटेक्ट किया। अब आप नहीं भेज रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। ओके, अब मुझे परेशान होना नहीं है। ठीक है बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। आदित्य मुझे बताइए। ओके, अटेंडेंस कितना? 20, एक मिनट 21 बच्चे अभी है। मैम 20 okay, yes beta, I am going to share my screen. We are going to start a new lesson. Okay, I want to finish the course and start proper revision as early as possible. तो टाटा क्लास से जितना होगा रिविजन करना है हमें। ओके, Yes, ma'am. screen is visible. Yes. Okay, 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 yes.
You might have seen. वर्कशीट आ गई है हाँ, yes. We are going to start this lesson. हम एक काम करते हैं, बुक और कॉपी एक साथ चलाना है हमको. साइड में बुक भी आप खोल के रखिए, पेज नंबर 146, पेज 146. बुक भी खोल के रखिए. This lesson is about area and its boundary. आदित्य, मेरा आवाज कट रहा है, कोई प्रॉब्लम आया तो तुरंत मुझे बता देना, ठीक है बेटा? Yes. यस मैम. Okay. So you can write in copy में लिख सकते हैं chapter 11 area and its boundary. हेडिंग लिख दीजिए, पेज नंबर 146 खोल के भी रख दीजिए, ठीक है? Yes. Okay. And ये जो lesson है, this lesson is about two important concepts. One is area, the other is boundary. Area means आपको कल भी बताया, area of a rectangle is length into breadth. हमने ये सब पहले भी सीखा था. Similarly, boundary means perimeter. ये लेसन आज शुरू करना था, इसलिए कल मैंने मेंडल मैथ्स में वो सारे फॉर्मूला याद दिलाया, ठीक है? Am I audible to you? यस मैम. Okay. So in this Yes, ma'am. chapter, we are going to solve problems related to area and problems related to boundary means perimeter. Perimeter और area से related chapter है. और उसका पेज नंबर 146 आप देखिए, उसमें 2 slices दिया है. मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ. These are slices of mango papad, आम पापड़, dried mango slice. ठीक है, आम पापड़ सबको पता है ना? ओके, उसमें ma'am. एक दिया है ऑरेंज कलर में, दो दिए हैं, और दोनों रेक्टेंगल्स है, पीस ए एंड पीस बी. ओके, उसमें लेंथ और विड्थ दिया है, बोथ ऑफ देम आर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. ओके, हमको ऑलरेडी फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है? तो फर्स्ट पीस ए, तो हमारा क्वेश्चन ये है, ये पीस ए इज बिगर और पीस बी इज बिगर. So how do you find out which piece is bigger? For that we have to find out area. और कल हमने area का फॉर्मूला फिर रिवाइज किया था. तो what is the area of a rectangle formula? अद्रिता, area of rectangle formula कल मेंडल मैथ्स में रिवाइज किया था. What is that? मैम 2 into length into breadth. अरे पूरा गड़बड़ बोला बेटा. मैम लेंथ into width. लेंथ इंटू विड्थ. लेंथ 2 इंटू नहीं है, 2 इंटू पेरीमीटर का है, ठीक है? 4 साइड्स जब जोड़ते हैं ना, तब 2 इंटू आता है. एरिया का फॉर्मूला फिर से बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? मैम लेंथ into width नहीं है. लेंथ इंटू विड्थ है, लेंथ इंटू विड्थ है. यशमित फिर से बोलिए बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्मूला? यशमित, Yes, ma'am. लेंथ इंटू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला बताइए. Length into breadth. You are not listening to the class, attending the class properly. मैम कहना है. ओके, अब आप बुक में जो पीस ए, कैन यू फाइंड आउट इट्स एरिया? व्हाट इज इट्स एरिया? हमारा फॉर्मूला भी बता दिया, लेंथ इनटू विड्थ करो तो एरिया मिल जाएगा. तन्वी, प्लीज हो गया था और आवाज भी नहीं आ रही थी. Yes, ma'am. अभी आपकी आवाज आ रही है. आ रही है, ठीक है? जब आपने बोला तब नहीं आ रही थी. कोई बात नहीं. तन्वी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आपकी आवाज मुझे आ रही है. पीस ए का एरिया कितना है बुक में देखकर बताइए. पीस ए का एरिया, Area, ma'am. लेंथ इंटू विड्थ. हाँ, Yes. लेंथ इंटू विड्थ करके बताइए. Length into width. Yes, मैम हाँ, मैम 30 सेंटीमीटर्स. 30 एरिया का यूनिट सही लगाइए, कल भी आपको सिखाया था. मैम 30 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, उसके अंदर लिख दीजिए बेटा,
पीस ए के अंदर लिख दीजिए 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, लिख दीजिए जल्दी से 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कल मेंटल मैथ्स में इसलिए करवाया, फॉर्मूला भी और यूनिट भी, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली पीस बी का भी कर लीजिए आप, और अंदर लिख दीजिए पीस बी का 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, वेरी गुड। 11 into 3 लेंथ into width, 11 into 3 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप बताइए which piece is bigger? Piece A is bigger or piece B is bigger? Piece B is bigger. Piece B is bigger। तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे piece B लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए bigger। इसका मतलब piece B is bigger, वहां पे bigger वर्ड लिख दीजिए, खत्म। piece B is bigger। इसका मतलब to understand which one is bigger, you have to find out area। Okay, bigger area। Okay, which one has bigger area, you have to find out area of both and see which one has more area, that will be bigger। ये बात आपको समझ में आ गया ना? Yes, 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 ma'am. हाँ। अब आप नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नेक्स्ट पेज में जो, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके, हाँ यस बेटा। नेक्स्ट पेज में जो पिक्चर बुक में दिया है वो आपके स्क्रीन के से भी सामने है ना? दिख रहा है? सेम टू सेम दिख रहा है ना? ओके, आप बुक में देखिए और स्क्रीन में भी देखिए। और ये एक रेक्टेंगल है। दिस रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स। आप बुक में भी देख सकते हैं, स्क्रीन में भी देख सकते हैं। वन लेंथ वाइज देखो, लेफ्ट टू राइट लेंथ वाइज कितने स्मॉल बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6। आप बुक में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स है ना? यस और नो? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलिए बेटा, Yes, आज तो करो, तब मैं Yes, ma'am. समझूंगी Yes, कि आप ओके। Yes, अब ऊपर से नीचे काउंट करके देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 है ना? 5 आर लेफ्ट टू राइट। Five. लेंथ वाइज 6 है, ब्रेड्थ वाइज 5 है। ठीक है, अगर अब आप इसके नीचे का आप एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दीजिए इस तरह का, जल्दी कॉपी में इस तरह का बना दीजिए एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच कर 6 लाइंस बना दीजिए, 6 स्मॉल स्क्वायर्स, और नीचे की तरफ 5। हाँ, कॉपी में बना दीजिए, कॉपी में बना दीजिए। बुक में देखकर बना लो या स्क्रीन में देखकर बना लो, दोनों बात एक जैसा। ओके, जल्दी से बनाना, ज्यादा सुंदर नहीं बनाना, क्योंकि हमको आगे मैम बढ़ना। बना दिया। बना दिया? ओके। अब इसके नीचे देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन किया है। हाँ ओके बेटा, बनाओ। हाँ, अब ये पिक्चर के नीचे मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप किया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख दीजिए, हाउ मेनी स्क्वायर बॉक्सेस अलोंग लेंथ साइड? हाउ मेनी स्क्वायर बॉक्सेस अलोंग लेंथ साइड? Can you say how many square boxes along length side? Length side माने left to right. Ma'am, 6. 6. Okay, 6. Write the answer also. Ma'am, done. Then next line, how many square boxes along which side? ऊपर से नीचे, how many square boxes are there? ma'am. 5. 5, राइट 5। ये हमने डिस्कस किया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स कैन यू ड्रॉ। अब आप एक काम करना, इसको पूरा कंप्लीट करो, ऊपर से नीचे लाइन के पूरा पूरा स्क्वायर बॉक्स से भर दो इसको। अब आप पूरे? करके देखो, भरो पूरा स्क्वायर। हाँ पूरे ऊपर से इधर नीचे लाइन खींचो, नीचे खींचो, लेफ्ट से राइट में खींचो, तो पूरा स्क्वायर से भर जाएगा, पूरा स्क्वायर से भर दो। उसके बाद उसको काउंट करके देखो, हाउ मेनी स्मॉल बॉक्सेस आर देयर। पहले स्क्वायर बॉक्सेस बना दीजिए, आफ्टर दैट आप काउंट करके देखिए कितने स्क्वायर बॉक्सेस है। ऊपर वाले लाइन में लेफ्ट टू राइट 6 है, उसको नीचे फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर एक बार और 6 है। टोटल हाउ मेनी आर देयर? 30 30। मैम 30। करेक्ट 30। अब ऊपर से 6 और 5 कैसे रिलेटेड है बेटा? 6 और 5, हाँ 6 into 5 इक्वल टू 30। ये हमारा फॉर्मूला है। लेंथ इंटू 6 माने लेंथ, 5 माने ब्रेथ, 6 into 5 30। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन आप लिख दीजिए, सो दिस ऑरेंज कलर्ड शीट इज कवर्ड बाय 30 स्मॉल स्क्वायर्स। So this orange colored sheet is covered by 30 small squares. Next line भी लिख दीजिए, so area of the orange sheet is 30 squares. That means 6 into 5 equal to 30. अब लिख दीजिए उसका next, so formula to find area of a rectangle is L into B. Formula to find area of a square is side into side. क्योंकि साइड इंटू साइड क्यों, L इंटू बी यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्क्वायर का सारे साइड सेम है, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। कॉपी कर लीजिए आप लोग, सब लोग कॉपी करो, दोनों फॉर्मूला आपको दे दिया। मैम हमें तीनों 100 वाले क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नहीं है ये पूरा लाइन आप उतार दीजिए, यहाँ फॉर्मूला दिया है, यहाँ फॉर्मूला दिया है, ये बता रहे हैं कैसे वो फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हाउ द फॉर्मूला केम। ओके, नोट कर लीजिए सब लोग। थोड़ा स्पीड में लिखना, ठीक है, 28 हो गया टाइम। यस बेटा, लिखने का काम हो गया आपका? हो गया? नो 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 मैम 5 मिनट मैम हो गया। ओके ओके, कर लो कर लो। ओके, मुझे पता है इतना लिखने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू, यू कैन राइट डाउन। बहुत ज्यादा हैंड राइटिंग का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है इस वजह से। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। आपको पूछो, कोई डाउट पूछना है तो पूछो इस बीच में। हाँ पूछिए। नागालैंड और मणिपुर जो है, हाँ, उसमें मैथ से रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने अभी कुछ नहीं बोला बेटा, मैथ से रिलेटेड क्या कर सकते हैं ये सब कल हम लोग बैठ के बहुत डिस्कस करेंगे, उसके बारे में ज्यादा सीखेंगे। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। आप कुछ ढूंढना है, जैसे अभी हमारा एरिया का चैप्टर चल रहा है, वहां का एरिया के बारे में कुछ तो ढूंढना है, तो ऐसे सर्च कर लो,
पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी कि ये करो वो करो, ठीक है? अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे नेक्स्ट वीक बात करूंगी उसके बारे में, ठीक है बेटा? ओके मैम। सबसे पहले मेरे अंदर क्लैरिटी आ जाए, हमारा डिस्कशन कल का हो जाए, इसके बाद मैं बात करूंगी। नहीं तो आपको कुछ बोल मैम कल दिया, तो छुट्टी है। आपने मेहनत किया, फिर वो फालतू मेहनत हो गया, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है? फर्स्ट लेट मी नो द थिंग, अच्छे से समझ में आ जाए, फिर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है बेटा? आप कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हैं, पर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? ओके बेटा, उसका टेंशन ना ले। ओके, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? पीहू। मैम पीहू आप सर्च कर रहे थे, कुछ आइडिया मिल गया तो बता दो, पर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? लेट मी गेट क्लैरिटी देन आई विल स्पीक। ओके बेटा? ओके मैम। ओके पीहू, पता है आपको माइंड में ये बात कहीं से आ गया है? हाँ ओके बेटा। और किसी को कुछ पूछना है? मैम सलोनी पूछो। हाँ मैम जो आपने एक्टिविटी करने के लिए मुझे फिर से बोला है, उसमें जो बाई चार्ट वगैरह बनाना है, वो क्या क्वेश्चन के नीचे बनाना है क्या? क्या? मैम जो आपने एक्टिविटी भेजी है फिर से, उसमें क्वेश्चन है बाई चार्ट बनाने का, तो उसके नीचे ही बनाना है बाई चार्ट? आप पाई चार्ट पहले हैं, देखो ना, क्वेश्चन का ऑर्डर में आप लिख दीजिए। क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया है वही क्वेश्चन नंबर डाल के नीचे 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 लिख दीजिए, तब बार ग्राफ वाला सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है? पाई चार्ट उसके ऊपर आएगा, ठीक? I'm done. ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप ये देखिए, ये भी आपका बुक में से है। बुक में कहाँ है? पेज नंबर 149 पे, पेज नंबर हाँ यस, पेज नंबर 149, उसमें ये पिक्चर दिया हुआ है। ओके, सो सपोज यू वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस डिजाइन, ठीक है? ये जो है, ये जो बीच में जो स्क्वायर है, दिस इज कंसिडर्ड सपोज दिस स्क्वायर हैज वन साइड, साइड 1 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा साइड भी 1 सेंटीमीटर का है, तीसरा साइड भी 1 सेंटीमीटर का है। क्या? नहीं, आपको बनाना नहीं है, आपको बनाना नहीं है, समझना है। अभी मैं बताती हूँ कैसे बनाना है, ठीक है? ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है? ओके, तो ये जो अंदर का जो स्क्वायर है, इसका एरिया आप बता सकते हो। अभी फॉर्मूला आपको पता चल गया, ये 1 है, ये 1 है, ये ऑल साइड्स आर 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया आप बता सकते हो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड। इस साइड कितना बताया? 1। ये साइड कितना है? 1। तो एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? 1 square centimeter. 1 square centimeter. 1 into 1 is 1 square centimeter. 1 square centimeter. अब बताइए, ये जो ट्रायंगल है, ये इसका हाफ है ना? यस सर। ये कितना, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया का आधा होगा, इसका एरिया कितना होगा? 1 का हाफ कितना है? 0.5। 0.5। 0.5। फ्रैक्शन में बताइए। हाफ 1/2। 1/2. स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मेरा क्वेश्चन है, ये दोनों मिलाया तो क्या एरिया होगा? 1। ये दोनों मिलाया तो एरिया क्या होगा? 1। क्या होगा फिर? ये 1 है, ये दोनों मिला के 1 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ shape? What is the total area of this shape? ये 1 है, ये दोनों मिला के 1 है। देखो, ये दोनों मिला के 1 है, 1 + 1 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। और कैसे आया?
2 1 है, ये दोनों मिला के 1 है, 2 ये दोनों मिला के 1 है, 3 हो गया। व्हाट इज द टोटल एरिया? 4 4 कैसे बेटा? मैम इसका 1 3 का 1 है, इन दोनों को चिपकाओ तो 1 स्क्वायर बनेगा ना। यस मैम, वही बना नहीं है। होगा, समझ आ गया। यस मैम 2 सर 2 मैम 2 वो तो स्क्वायर बनेगा प्लस 1 प्लस 1 सेंटीमीटर। अब आप एक काम करिए, आप जल्दी से सेंटीमीटर। कॉपी में शेप को बना दीजिए, कॉपी में शेप को बना दीजिए। छोटा से एक ड्राइंग बना दीजिए शेप का। मैम बस इसी शेप को बनाना है ना? हाँ यस बेटा, साइज कुछ भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, आप इस शेप का बना दीजिए। पहले एक डायमंड जैसे, उसका यहाँ पे चारों कोने में एक एक ट्रायंगल, मैम हो गया। सारे कॉर्नर पे एक एक ट्रायंगल मैम हो गया। बन गया। हाँ अब ये लिख दीजिए आप, द स्क्वायर एट द सेंटर इज ए यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर का मतलब है 1 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर। स्क्वायर एट द सेंटर इज ए यूनिट स्क्वायर। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज ए यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या है, वो सेकंड सेंटेंस है। ए स्क्वायर विथ, लिखो लिखो, ए स्क्वायर विथ साइड 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड ए यूनिट स्क्वायर। ओके ओके, लिख दिया सेकंड सेंटेंस। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर एट द सेंटर इज, अभी ये हमने समझाया आपको, सेंटर का जो स्क्वायर का एरिया इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? यस यस और नो? यस सो Yes, ma'am. एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स अराउंड, इसके चारों तरफ एक एक ट्राइंगल है, उसका सबका मिलाकर एरिया इज 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आया? दो दो को चिपकाओ तो 1 स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर ऐसे चिपका के बन जाएगा, तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया है। सो ठीक है, सो टोटल एरिया ऑफ द शेप, ये जो शेप है उसका टोटल एरिया इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको बात समझ में आया क्या? 3 कैसे आ गया, समझ में आया? यस और नो? नहीं आया? अब आ गया। अगर नहीं आया तो बता, नहीं आया तो बता। मैम मुझे नहीं आया। अच्छा ये ऐसा है, फिर वापस पिक्चर में आना पड़ेगा मुझे। आप अपना पिक्चर में देखिए, सेंटर में एक स्क्वायर है, व्हाट इज इट्स एरिया? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और 4 ट्राइंगल है ना, उसमें 2 ट्राइंगल को अगर आप चिपकाओगे तो 1 स्क्वायर बनेगा, उसका एरिया भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एक और बार अपन चिपका सकते हैं, 2 ट्राइंगल काफी बड़ा है, कर दो तो उससे भी 1 स्क्वायर बनेगा, टोटल 3 स्क्वायर बनेगा। तो उसका एरिया, हर एक स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, अपने पास 3 स्क्वायर है तो एरिया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1। अब समझ में आया? आ गया। अब आ गया समझ? यस यस मैम। ओके। आपके बुक में इसके साइड के में और भी बहुत सारे डॉट्स बाकी है, उस डॉट्स में आप अपने मर्जी का कोई शेप बना सकते हैं, उसका एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने ये फोटो सब खींच के ये सब आपको बताया। आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट हो गया? यस रिटर्न वर्क इज कंप्लीटेड? ओके, कंप्लीट करो, क्लास टाइम भी खत्म हो रहा है। अब बीच बीच में मैंने जो लाइंस छोड़ दिया है, पेजेस छोड़ दिया है, आप एक बार रीड करके रखना, नेक्स्ट वीक इसका आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब याद करके रखना, नेक्स्ट वीक जब क्लास लगेगा वी विल कंटिन्यू विथ प्रॉब्लम्स।
अब राइटिंग वर्क कंप्लीट हो गया सबका? यस यस मैम हो गया। हो गया। ओके, मैं Yes, मिनिमाइज करती हूँ, स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, ठीक है। ओके, यस बेटा। यस, नाउ we have done important part of the lesson, formula, area of rectangle, area of square सीखा है, area by counting squares, unit of area, और कोई शेप का यूनिट स्क्वायर क्या है आपको समझा दिया, और यूनिट स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और इस तरह का शेप बनाना है। और यहाँ पे जो पेजेस अभी तक छोड़ रखा है वो आप कर सकते हो। और आप ये शेप के नीचे एक बॉक्स है, देखिए जरा, शेप के नीचे एक बॉक्स है, सान्या, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड, कंप्लीट द टेबल। ये लेंथ इनटू विड्थ से एरिया और पेरीमीटर सब निकालने का है, ट्राई करके देखो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक हम करेंगे, ठीक है। नाउ हियर वी आर एंडिंग द क्लास बिकॉज़ द टाइम। how big और how heavy chapter ही बचा है ना बस? अब देखते हैं, बीच में वो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाला है, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बीच बीच में करवाती रहूंगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगा वैसे। Okay. ठीक है बेटा, ज्यादा कुछ सिलेबस बाकी नहीं है, मुझे रिवीजन के पे ध्यान देना है, कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को और भी पक्का करवाने का काम बाकी है, वो करना है, ठीक है। ओके, दैट वी विल डू व्हेन द कोर्स फिनिशेस। Okay, so we are going to stop the class by Shanti Path today. All of you can join your hands for Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. Okay. Keep your study. सारा मैम, बाय मैम, जिसने भी भेजा नहीं वो प्रोजेक्ट जरूर